हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, क्योंकि ये स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का एक्सप्लेनेशन है। अब इस वीडियो के अंदर हम 10 चैप्टर है, तो हर एक वीडियो आएगा जिसके अंदर हम एक एक चैप्टर कवर करेंगे और आप पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे और उसको अपने दिमाग में डालोगे। सबसे पहला क्वेश्चन सबके लिए, मुझे मत बताना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक वो सीरीज लिखो, एक स्टोरी जो आप देखते हो, मे बी कुछ भी हो सकता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो सकता है, कोई भी सीरीज जो आप देखते हो उसका नाम लिखो जो आपकी फेवरेट है। खाली नाम लिख लो, पहले पेज पे तुम्हारा काम यही है। टास्क, फर्स्ट टास्क, नाम लिखो जल्दी। अभी आई विल गिव यू बेसिकली 10 सेकेंड्स। ओके, लिख लिया सबने? अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग ना उसमें एक ऐसी चीज लिखो जो तुमको चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मेरी सीरीज है फ्रेंड्स, जो मुझे फ्रेंड्स बहुत पसंद थी। अब फ्रेंड्स के अंदर ऐसा होता है कि एंड तक जोई की कोई फैमिली सेट नहीं होती है और उन्होंने जोई को अननेसेसरीली, उसमें एक कैरेक्टर है जोई करके, जोई ट्रिबियानी करके, उसको अननेसेसरीली स्टूपिड बताया है। जो कभी कभी मतलब सीरीज के बीच में ना, जब मैं सीरीज देखता था तो मेरा ऐसा दिमाग थोड़ा आगे पीछे कर देता था कि यार ऐसा थोड़ी होता है, इतना थोड़ी। तो अगर मैं उसको वापस बनाऊंगा या मैं उसका एक एपिसोड खुद लिखूंगा तो मैं वो चीज़ उसमें नहीं डालूंगा। तो मे भी उस एपिसोड के अंदर मैं ये बनाऊंगा, खाली एक एपिसोड, पूरी सीरीज नहीं बना रहे अपन, उस एपिसोड के अंदर मैं ये बनाऊंगा कि जोई स्टूपिड नहीं है। ये मेरा टेक है, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। अब तुम्हारी जो भी सीरीज है, जो भी तुमने देखो, स्क्विड गेम्स देखे हो, ठीक है, एलिस इन बॉर्डरलैंड देखे हो, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, प्राइड एंड प्रेजुडाइज देखे हो, टाइटैनिक देखे हो, तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? टाइटैनिक नहीं डूबनी चाहिए थी? जो तुम्हारे दिल में विश आती है अगली लाइन में वो लिखो। ये तुम्हारी पसंद होनी चाहिए बॉस। तुमने जो सीरीज का नाम लिखे उससे रिलेटेड लिखना और जो तुमको चाहिए वो लिखना। अभी आपने अपनी फेवरेट सीरीज का नाम लिखा है, उसके साथ में आपने ये लिखा है कि क्या उसके अंदर होना चाहिए था जो नहीं हुआ। अब अपने दिमाग में आंखें बंद करो और एक सीन बनाओ जिसके अंदर आप डिफरेंटली जैसा चाहते थे वैसा होता तो क्या होता। बस आंखें क्लोज करो और एक सीन बनाओ। कुछ भी बना सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सोच लो और फिर सोचने के बाद में जल्दी जल्दी उसको 2-3 लाइन में नोट करेंगे। तो पहले सोचो, सोचने के लिए टाइम है अपने पास में। सोचने के लिए आई विल गिव यू अनदर 1 मिनट। अभी मेरे हिसाब से सबने कुछ ना कुछ जॉट डाउन कर ही लिया है। और मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना एक सीरीज़ अभी अपने आप खुद बनाओ। उसका पहला एपिसोड मुझे बताओ क्या होगा, अभी के अभी। अगले 5 मिनट है। एक सीरीज़ सोचो, उसके कैरेक्टर सोचो, उसका आइडिया सोचो, स्टोरी लाइन सोचो और मुझे बताओ कि उस सीरीज़ के अंदर क्या होना चाहिए। अभी अचानक से जो तुम्हें फील हो रहा है ना, इसे यूजुअली क्रिएटिव ब्लॉक बोलता है। कभी कभी इसको लोग ओवरकम नहीं कर पाते और उस वजह से वो कुछ बना ही नहीं पाते। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पूछता कि अपने आप से पूरी एक सीरीज़ बना के लाओ या एक सीरीज़ का एपिसोड लिख के लाओ, तो तुम पूरा के पूरा दिन भी लगा देते। अगर मैं कल तुम्हें होमवर्क देता कि एक सीरीज़ लिख के लानी है बॉस, तुम शायद पूरा दिन लगा देते, तुम एक एपिसोड नहीं लिख पाते। क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर आता है यार मैं राइटर थोड़ी हूँ, कि सचार भैया क्या करने बोल रहे हैं, नई नई चीज़ें। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें बोला कि अपनी फेवरेट सीरीज़ उठाओ, उसमें चेंज करो और एक नया एपिसोड बना दो, वो काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। आप सबने किया भी है। तो जिसने, आप में से जिसने आज तक ये सोचा था कि नहीं यार ये राइटिंग वाइटिंग मेरे काम का नहीं है, गेस व्हाट, आपने राइटिंग किए हो। और इस चीज़ को एक्चुअल में फैन फिक्शन बोला जाता है। सबसे पहला चैप्टर ऑथर लिखता है कि जब जुरासिक पार्क मूवी आई थी तब वो 10 साल के थे और उन्हें वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। जैसे ही वो थिएटर से निकले, उन्हें चाहिए था कि इसका सेकंड एपिसोड मुझे देखना ही देखना है कैसे भी करके। ऑब्वियसली सेकंड एपिसोड बहुत टाइम तक नहीं आया, तो उन्होंने उनका जो पुराना कंप्यूटर था, उनका जो पुराना पीसी था, उस पर सीक्वल लिखना शुरू किया कि अगले जुरासिक पार्क में क्या होना चाहिए, जैसा आप लोगों ने अभी लिखा है। और उसको बेसिकली उसमें उन्होंने बहुत सारी स्टोरी डाली कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उनको वो टाइम पे समझ में नहीं आया और आपको पिछले 2 मिनट में समझ में नहीं आया कि इसी चीज़ को फ़ैन फिक्शन बोलते हैं, जहाँ पे फैंस एक स्टोरी लिखते हैं कि कैरेक्टर्स के साथ में क्या होना चाहिए। अब यूजुअली जब भी ये स्टोरी देखते हैं ना, जब भी आपने अपने दिमाग से कुछ बनाए हो,
तो सीक्वल यूजुअली उसके लेवल पे नहीं रहता, क्योंकि तारक मेहता या जो भी तुमने सीरीज़ सोचे हो, जो भी उसका तुमने सीन लिखे हो, वो रियल सीरीज़ के अंदर नहीं है, होता तो मज़ा आ जाता। बट बात यह है कि हर एक्टर, हर यंग राइटर एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या लिखूं, और यूजुअली एक आंसर रहता है कि वो लिखो जो आपको पता है जो गलत है, वो लिखो जो आप चाहते हो। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि क्या होता है यूजुअली वही लिखो, मैंने आपको बोला जो लिखना है लिखो। जब आपने वो लिखा जो भी आप लिखना चाहते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर आई, और ये क्रिएटिविटी को एक काइंड ऑफ रनिंग में डाल देता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम अक्सर काम ऐसे नहीं करते, हम सीक्वल्स नहीं चुराते, हम किसी का आइडिया नहीं चुराते, उस पर सीक्वल नहीं बनाते, उसके अंदर अपने आइडियाज़ नहीं डालते और उसको प्रेजेंट नहीं करते। लेकिन दुनिया के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो एग्जैक्टली यही चीज़ करते हैं। ब्रायन ऊनो करके एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, उन्होंने लिखा है, माई इंटरेस्ट एंड इन मेकिंग म्यूजिक हैज़ बिन टू क्रिएट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड दैट आई वुड लाइक टू लिसन टू। I want to hear music that has not happened yet. Like you people wrote something that has not happened yet. By putting things together that suggested a new thing which did not exist. How do you create something else? You put things together in a combination that did not exist yet. आप चीज़ों को ऐसे combination में डाल रहे हो जो अभी तक exist ही नहीं करता था. We make art because we like art. We are drawn to certain kind of work because we are inspired by the people doing that work. All fiction, in fact, and in non-fiction or in fan fiction as well. So आपको कभी भी जिंदगी में भी और दूसरी चीज़ों में भी ये सोचना है कि ये कहानी और बेटर कैसे हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, सुबह से तुम लोग शायद ऑटो पायलट पे चल रहे थे, वेर यू जस्ट गॉट अप एंड यू वर वर्किंग ऑन ऑटो पायलट। अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हारी ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी जो खुदा लिख रहा है ऊपर से, शाम में इस लेक्चर के बाद में 8:30 बजे के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाए? आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपकी जो स्टोरी है वो एक बेटर कहानी बन जाए? और अगर आप ऐसा कर लेते हो, ये सोच लेते हो कि 8:30 से लेके आज मैं कितने बजे सोने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रात में 2 बजे सोने वाला हूँ, अभी 8:30 बजे मेरा लेक्चर ख़त्म होगा, तो मैं 8:30 से 9 बजे तक क्या ऐसा करूँ जो आज तक मैंने नहीं किया है, जो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में हो लेकिन आज तक हुआ ही नहीं है, क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा? और आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि आप ना चीज़ों को मेजर कर रहे हो। 8:30 से लेके 2 बजे तक मेरे पास कितने घंटे? 3.5 घंटे। चलो आधा घंटा खाना खाने में गया, बाकी के 3 घंटे में मैं क्या करूँ? And that way you will be able to make your life better. And where are you stealing the ideas from? Life itself. जिंदगी ने जो कैरेक्टर आपको दी है, आपने वही कैरेक्टर यूज़ किए, वही टाइम यूज़ किया, वही सब कुछ यूज़ किया और कुछ नया बनाया जो आज से पहले हुआ ही नहीं है। किसी का एक कोट था कि डू नॉट लिव द सेम डे एवरी अदर डे एंड कॉल इट अ लाइफ। एवरी सिंगल न्यू डे हैज़ टू बी डिफरेंट। देन आपको भी बैठ के सोचना है कि मेरी स्टोरी, मेरी कहानी और बेटर कैसे हो सकती है। और ये सेम चीज़ आर्ट में भी आती है। तो अगर आप आर्ट में अटके हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अटके हो, या लेट्स जस्ट से एनी परसूट में अटके हो, एक्टिंग में अटके हो, टीचिंग में अटके हो, किसी भी चीज़ में आपको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज़ किसी और को देखो, उसकी कहानी देखो जिससे आप इंस्पायर्ड हो, और बैठ कर सोचो कि अगर ये मैं करता तो कैसे करता, और आपको अचानक से अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आप वो चीज़ बनाओगे, उसके जैसी और बनाओगे, उसके जैसी और बनाओगे, अनटिल कि उस इंसान का जो पार्ट आपने लिया था वो ख़त्म हो जाएगा उसमें से, और सब जो बचेगा वो आपका ऑथेंटिक रहेगा। मीनिंग, तारक मेहता का एग्जाम्पल लेता, ठीक है, क्या होगा अगर तारक ने किसी का खून कर दिया? अब आपकी स्टोरी अचानक से एकदम नाइस वाइब से हट गई है, अब वो हॉरर बन गई। तारक मेहता जेल में चले जाता, फिर तारक मेहता को वहाँ पे जेल में कुछ दोस्त मिल जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके फैमिली वाले उसे कॉल करना बंद कर देते हैं, फिर वो एक अलग वाइब पे चले जाता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे वो जो एक नॉर्मल, एक नाइस पर्सन रहता है, वो वहाँ पे कहानियाँ लिख के सबको अपने वश में करना शुरू कर देता है, और फिर इट कैन गो टू अ लेवल ऑफ समथिंग एल्स। अब ये जो कहानी है, इसके अंदर पहले आपने पूरी कहानी उठाई थी, खाली कैरेक्टर ट्विस्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सोच रहे थे, नई आइडियाज़ बना रहे थे, अब पूरी कहानी आपकी बची है, खाली कैरेक्टर पुराना है, और धीरे धीरे आपने उस कैरेक्टर को भी बदल दिया। अब अगर इस कैरेक्टर को आप कोई और नाम दे दें, फॉर एग्जांपल आकाश, पूरी कहानी आपकी न्यू है बॉस, आपकी ओरिजिनल कहानी है, आपने ओरिजिनल कहानी पे काम किया है। तो एक क्वेश्चन जो बहुत बेसिक, जो मैं खुद से पूछ रहा था कि कॉपी क्यों करना, कॉपी या सीक्वल? स्टार्टिंग में अगर आप कोई चीज़ देखोगे ना, तो आपको ज़ीरो से काम करना नहीं पड़ेगा, आप गेट गो में स्टार्टिंग से मस्ती कर सकते हो।
और चीज़ें बना सकते हो, और धीरे 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 वो प्लॉट आपको कहीं और लेके चले जाएगा। और ये सारे कामों में होता है। सो फॉर एग्जांपल, ब्रैडफोर्ड कॉक्स करके एक डियर हंटर के बैंड मेंबर है। डियर हंटर एक इंडी म्यूजिक बैंड है फॉरेन का। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब वो छोटे बच्चे थे ना, तो वो अपने जो फेवरेट बैंड वाले थे उनको सुनते थे। पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो एल्बम की रिलीज की डेट आती थी कि ये डेट को ये एल्बम रिलीज होने वाला है, और उसके बीच में कभी कभी हफ्तों कभी कभी महीनों का फर्क होता था। तो क्या करते थे, वो बैठते थे और अपने गाने बनाते थे कि ये जो आने वाला गाना है ये कैसा होना चाहिए, और वो बनाते गए बनाते गए बनाते गए। किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं, कोई आइडिएशन करने के लिए नहीं, बस ये देखने के लिए कि वो आएगा तो कैसा होगा और मैं उसके क्लोज कितना जा सकता हूँ। बाद में क्योंकि ये बंदे ने काम किया ना, भले कुछ भी सोच के किया, काम किया, इनका खुद का जब एक पूरा के पूरा बैंड बना डियर हंटर के नाम से, सारे वो जो गाने उन्होंने वो टाइम पे लिखे थे वो सारे अब इस एल्बम के अंदर आए, क्योंकि उस बंदे ने काम किया। आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर रहे हो काम करने के लिए। आपका ब्रेन जो ये सोचता है कि उसको राइटर नहीं बनना है, आपने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही एक सीन लिख डाला बॉस। वो सीन लिखने के लिए लोगों को कोर्स लगता है, आपने ऐसे बैठे बैठे लिख डाला। तो काम तो आप कर सकते हो। When we love a piece of work, we are desperate for more. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप और चाहते हो कि वो चीज़ और हो, और ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो, एंड हमको सीक्वल चाहिए होता है उसका। तो क्यों ना इस सीक्वल को और ये डिज़ायर को प्रोडक्टिविटी में लेके हम अपना ही कुछ बना दें, और हम सवाल पूछें उन्होंने क्या मिस किया, क्या बेहतर हो सकता था जो वो कर सकते थे, क्या हो सकता अगर वो जो आर्टिस्ट है वो अलाइव होता और उसको इसमें डाल देते तो क्या होता, क्या होता अगर तारक मेहता में दिलीप कुमार काम करते। सोच के देखो, बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हो। जस्ट क्या होता। अब जब आप ऐसा कर रहे हो तो इसका क्लोजिंग पैराग्राफ है, द मैनिफेस्टो इज दिस। वो आर्ट ड्रॉ कीजिए जो आपको आज तक देखने नहीं मिला, जो सिर्फ आपके दिमाग में है। कहीं से कॉपी कीजिए किसी का काम जिससे आप इंस्पायर्ड हो और सोचो कि अगर ये ऐसे करता तो बड़ा अच्छा होता, और फिर उसको करके दिखाओ। कोई बिजनेस रन कीजिए जो आज तक रन नहीं हुआ, कोई म्यूज़िक प्ले कीजिए जो आज तक आपने सुना नहीं, कोई ऐसी किताब लिखिए जो आज तक आपने पढ़ी नहीं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो आज तक आपको यूज़ करने ही नहीं मिला। एंड डू द वर्क यू वॉन्ट टू सी डन। अब जो जानते हो वो लिखने की कोशिश मत करो, जो जानना चाहते हो, जिसमें इंटरेस्ट है, जो पसंद है, वो लिखने की कोशिश करो। दैट इज़ वॉट इट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू से। आपको अगर इसका मैं डायग्राम बना के दूँ तो पहले वो चीज़ लीजिए जो आपको पसंद है। टेक एनीथिंग दैट यू लव और उसका एक सीक्वल बनाओ। जैसे ही आपने सीक्वल बनाना शुरू किया तो क्या होगा, एक आइडिया, फिर दूसरा आइडिया, फिर तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया। जब आप आइडियाज़ पे आइडियाज़ ऐड करते जाओगे उसी सीक्वल में, एक नया आइडिया कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये आइडिया आपका टोटली ओरिजिनल रहेगा। सबसे पहले आप वो लिस्ट कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी खाने की रेसिपी हो सकती है, किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो आपको लगता है कि यार ये इसने ज़बरदस्त बना दिया भाई, उसको ले लो। और फिर आगे लिखो कि इसमें आपका वर्जन क्या होता। आप अगर यही चीज़ बनाते हैं, क्योंकि आपको अगर वो चीज़ पसंद आई है ना, तो आपकी वाइब उससे मैच कर रही है, तो अगर आप यही चीज़ आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। और फिर खुद से सवाल पूछो कि इन्होंने क्या मिस किया, क्या चीज़ थी जो इन्होंने नहीं बनाई, ये कैसे बेहतर हो सकता था। फोर्थ, इफ़ दे वर अलाइव, अगर वो जिंदा होते, जो भी इसके ग्रेट आर्टिसन थे वो जिंदा होते तो वो क्या करते। अगर मेरे पास सारे आर्टिसन होते तो मैं क्या करता। अगर फॉर एग्जांपल वैन गो जिंदा होता तो क्या मैं मैकबुक के कवर वैन गो से बनवाता। अगर आइडिया अच्छा है तो उसको ट्राई करके देखो। और इसी तरह से लोग बुक कवर बेचते हैं वैन गो के डिज़ाइन में, क्योंकि किसी ने ये आइडिया क्लब किया कि यूटिलिटी है, आर्ट है, दोनों को कंबाइन क्यों नहीं कर देते। ऐड योर फेवरेट आइडिया टू द पॉइंट, और इस रेसिपी में अपना सॉस डालते रहो। एंड देन डू व्हाट यू वांट टू रियली हैव। ड्रॉ, बिजनेस, प्ले, राइट एंड बिल्ड। एंड व्हेन यू डू दैट, what you will understand is आपको इसका टेंशन ही नहीं आया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, आप डायरेक्ट फिनिश लाइन पे पहुँच गए। सो दैट इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग फॉर द थर्ड चैप्टर, राइट अ बुक दैट यू वांट टू रीड। अपनी जर्नल में जिसमें भी अभी तुमने लिखा है, रोज़ एक ऐसा आइडिया लेना जो भी तुम्हें पसंद आता है, दुनिया की जो भी चीज़ तुम्हें पसंद आती है। याद है कल मैंने बोला था कि आप जर्नल बनाओगे तो आपको हर चीज़ कॉपी करते रहनी है, और ये आगे एक्सरसाइज में पढ़ना है कि कहीं से भी कुछ मिलता है तो आप कॉपी कर लो। आप लिख लो ये बल्ब का आइडिया मुझे अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल ये छोटे से ट्री का आइडिया मुझे अच्छा लगा, और उसको लिखते जाओ। उसकी एक जर्नल बनाओ कि आप क्या क्या चोरी कर सकते हो किसी से भी। जब आप ऐसी जर्नल बनाते हो कि ये मैं चोरी कर सकता हूँ इससे, ये प्रोडक्ट से, ये मूवी से, ये आइडिया से,
आपका नेक्स्ट स्टेप आज है कि जो भी और जिसने भी ये जर्नल बनाया है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा, आपने उसको कॉपी किया और लिख लिया अपनी बुक में कि इससे मैं चुराऊंगा। उसके आगे लिखना है उसकी नेक्स्ट लाइन पे कि फॉर एग्जाम्पल आई लव टाइनी प्लांट्स दैट आई कीप ऑन डेस्क। ये आइडिया लिख लिया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आज का चैप्टर आपको बोल रहा है कि इसमें अपना वर्जन ऐड करो, ऐड योर वर्जन। क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा कि ये प्लांट मैं इतना अच्छा बना दूँ मेरे वर्जन में जो मैं चाहता हूँ देखना। तो फॉर एग्जांपल मुझे छोटे से घर, मिनिएचर घर बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई कैन लिटरली हैव अ टाइनी हाउस विथ ट्रीज एंड लाइट कमिंग आउट ऑफ इट, एंड आई कैन हैव लेट्स जस्ट से अ टाइनी हाउस, ओके, जिसके डोर में से और विंडो में से लाइट आ रही है, एंड इट कैन बिकम अ डेस्क लैम्प फॉर मी, और यहाँ पे मैं झाड़ लगा सकता हूँ। एंड दिस कैन बी प्लास्टिक। आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज़ क्रिएटेड, इफ इट इज़ क्रिएटेड आई विल ऐड समथिंग एल्स। और आप ऐड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे until you arrive at something that you really love, and then while you are doing that, make it. If you are able to do this, you will be creative no matter what. What did I do? Is it my original idea? No, I stole the idea. But then I kept adding until you don't stop. Okay? तो आपकी जर्नल में मैंने आपको बोला था कि आपको जर्नल बनानी है। जर्नल के अंदर आपको क्या करना है, आपको सारी आइडियाज़ जो भी अच्छी लगती है वो पेज पे लिखनी है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मूवी का ये सीन अच्छा लगता है, किसी की बातचीत करने का तरीका पसंद है, ये वर्ड अच्छा लगता है, ये कपड़े पहनने का सेंस अच्छा लगता है, ये सब मैंने लिख लिया। एंड लेट्स जस्ट से ये एक पेज पे लिख लिया, एंड ये स्पाइरल जर्नल वाली बुक है। पहला पेज, दूसरा पेज, आपका वर्जन क्या है, फिर आपका वर्जन क्या है, फिर आपका वर्जन क्या है, फिर आपका वर्जन क्या है। एंड व्हेन यू राइट दिस यू विल रियलाइज यू आर हैम्परिंग और यू आर अराइविंग एट योर ओन आइडियाज़, जो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और देखते जाएंगे क्या चुराना है, कैसे, किससे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि ये जो थॉट प्रोसेस है इसको अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑथर ने इसमें एक्चुअली एक लाइन लिखी है, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू लाइफ। ओके, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू योर लाइफ एंड योर करियर whenever you are at a loss of what move to make next, just ask yourself what would make a better story। मतलब ज़िंदगी में अगर आप खोए हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है यार ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ज़रा शांति से सुकून से अपने आप को थोड़ा सा स्टेप बैक करो और ये सोचो कि अभी बज रहे हैं 8:23 इंडिया में, और अभी से लेके कल 7:30 बजे हमारा लेक्चर है। आपके पास है 24 घंटे। अभी आप कितने बजे सोने वाले हो? तो जैसे आप सोने वाले हो लगभग रात के 2 बजे। तो इसके बीच में आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको रूटीन पता है कि आप डेली क्या करते हो, तो अगर मैं आपसे पूछूँ, ये पूछने की बजाय अगर मैं आपसे पूछूँ अभी क्या करोगे, मोस्ट ऑफ यू विल बी लाइक पता नहीं भाई। बट इफ़ आई आस्क यू कि क्या करते आए हो, तो आप ये बोलोगे कि देखो यूजुअली क्या होता है, अभी मैं जाऊँगा, थोड़ा गाने वाने सुनूंगा, खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद में बैठूंगा, यूट्यूब स्क्रॉल करूंगा, कुछ काम रहेगा तो उसको यूजुअली वो कल पे ही जाता है, सो जाऊंगा मूवी देखते देखते या सीरीज़ देखते देखते। सिंपल, दैट इज़ हाउ इट गोज़। सो ये आपकी स्टोरी है जो आज तक होती आई है। जैसे सारे सीरीज़ के अंदर तारक मेहता के उल्टा चश्मा, मनी हाइस्ट, वॉट एवर इट इज़, एक स्टोरी बनती आई है। और फिर हमने बोला कि नहीं यार, ये स्टोरी में ना, ये मेरे वर्जन में ये थोड़ा बेटर होता। तो आज आपके पास अभी मौका है ये सोचने का, ये जो कहानी है जिसको आप जिए जा रहे हो, इस कहानी में क्या होगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। क्या किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है? क्या कहीं पे जाके खाना खाया जा सकता है? क्या बारिश में थोड़ी वॉकिंग की जा सकती है क्योंकि आपने बहुत दिन से नहीं किए? क्या आज आर्ट बनाया जा सकता है? क्या कुछ भी हो सकता है जो हमारी ज़िंदगी में आज बेटर कर दे? और अगर आप ये सोच सकते हैं, एवरीथिंग दैट कैन बी इमेजिन्ड कैन बी डन, सो आप सडनली आपको एक ऐसे अपने आप को एक ऐसे अरीना में पाओगे जहाँ पे देयर इज़ अ स्कोप फॉर डूइंग बेटर। क्या आप हर दिन ये कर पाओगे? आई डोंट नो, क्योंकि हर दिन हमारा माइंडसेट अलग होता है। लेकिन एक चीज़ जो अभी रिसेंटली मैं जिस पे अराइव कर रहा हूँ, यूजुअली ना एक मेडिटेशन है जिसके अंदर पूरी मेडिटेशन करने के बाद में वो अक्सर एक एंड में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू यू प्लान टू टेक दिस फीलिंग विथ यू थ्रू आउट द डे। आप क्या से प्लान कर रहे हो कि ये फीलिंग को आप अपने साथ में पूरा दिन के लिए लेके जाओ। और मैंने रिसेंटली एक चीज़ रियलाइज़ की है, अगर आप ऐसा सोचें कि मेरे पास ये एक ही दिन है जीने के लिए
और इस दिन को जी भर के मेरे को जीना है, जैसे मैं जितने बेस्ट तरीके से जी सकता हूँ मेरे को जीना है ये दिन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू गेट ओवर. सो यू कैन कैरी एनी फीलिंग थ्रू आउट द डे, क्योंकि हर सेकेंड, हर मिनट, हर एक आवर, हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ़ यू आर एबल टू थिंक दैट एंड इफ़ यू आर एबल टू टेक दैट कैन रियली रियली हेल्प. उसी हिसाब से अब ये थॉट प्रोसेस हर दिन काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज अभी अगर आप ये सोचो कि अगले जो 3-4 घंटे हैं मेरी ज़िंदगी के, इसमें यार मैं मेरी ज़िंदगी बेटर बना दूँ, तो आप क्या कर सकते हो ऐसा जो आपके वर्जन का, आपकी ज़िंदगी जो अभी तक चलती आई है, जो अभी इस मोमेंट पे ऐसा समझो इंटरवल है और हम लोगों ने टाइम आउट लिया है, अभी तक आपकी ज़िंदगी जहाँ पे भी चलती आई है, क्या ऐसा हो सकता है आज अगले 3 घंटे में जो आने वाले वर्जन को बेटर बना दे? मे बी आप जिम जॉइन कर सकते हो, मे बी आप एक बुक पढ़ना शुरू कर सकते हो, मे बी आप एक फ्रेंड को कॉल कर सकते हो, मे बी आप किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, मे बी किसी को सॉरी बोल सकते हो. बहुत कुछ हो सकता है जस्ट इन द नेक्स्ट 10, 5, 15 minutes. So you have to think about how do I make the sequel of this life that I have been living better, and that is how I believe they apply this to make your story a little better from the book. आपको पता है आपने भी क्या किया? आपने एक पूरा चैप्टर देखा है ऑफ अ बुक स्टे लाइक एन आर्टिस्ट, जिसके अंदर की इनसाइट काफ़ी वैल्यूएबल है. सो आप अपना पिछला 1-1.5 घंटा कहीं और डाल सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया कि आप उससे कुछ सीखेंगे. सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू एंड यू शुड जस्ट थिंक दैट आपने इस बुक को एक सिलेबस की तरह पढ़ा है. एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.